पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन लाहौर के नाम। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने चमचमाती ट्रॉफी कलंदर्स को थमाई, मेडल्स पहनाए। चेयरमैन पीसीबी ने रनर अप ग्लैडिएटर्स को मेडल्स पहनाए। 202 रन का हदफ लाहौर ने आखिरी ओवर में हासिल किया। कुशैल परेरा के तूफानी 62 रन ने टीम को जीत दिलाई। सिकंदर रजा ने भी अहम किरदार अदा किया। शाहीन जाफरीदी का कहना है कि सब लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया, जीत का क्रेडिट सबको जाता है। तीसरी मर्तबा ट्रॉफी जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। रनर अप कोयटा के कप्तान साउद शकील ने कहा कि पीएसएल का सफ़र ज़बरदस्त रहा, इख्तिताम अच्छा नहीं कर पाए, बतौर कप्तान बहुत कुछ सीखने को मिला। कलंदर्स का ट्रॉफी के साथ जश्न भरपूर रहा। $5 लाख की इनामी रकम भी घर ले गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हिस्से में $2 लाख आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीएसएल के कामयाब इनाकात पर मुबारकबाद। ट्रॉफी जीतने पर लाहौर कलंदर्स को भी मुबारकबाद का पैगाम। फाइनल में शानदार खेल पेश करने पर दोनों टीमों को सराहा गया। कहा कि लाहौर कलंदर्स ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद हदफ कामयाबी के साथ हासिल किया। इवेंट में तमाम शामिल टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया है। पीएसएल के कामयाब इनाकात पर चेयरमैन पीसीबी और इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। तमाम प्लेयर्स बिलखुसूस गैर मुल्की खिलाड़ियों को खैराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी बदौलत इवेंट का कामयाब इनकाद किया गया। गवर्नर सिंध की लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। कहा कि शेरों की तरह हदफ का ताक़ुब किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी बेहतरीन खेल पेश किया। दोनों टीमों को गवर्नर हाउस मदऊ करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि लाहौर कलंदर्स ने उम्दा खेल का मुजाहिरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि पीएसएल का पुरअमन इनकाद पाकिस्तान की फतह है। पीएसएल 10 का मेला इख्तिताम पजीर। हसन नवाज टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। सिकंदर रजा को ऑल राउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। लाहौर कलंदर के मोहम्मद नईम इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेस्ट बॉलर का अवार्ड शाहीन जाफरीदी के नाम रहा। उन्हें फजल महमूद कैप के एजाज से भी नवाजा गया। साहिबजादा फरहान को हनीफ अहमद कैप का एजाज मिला। कुशल परेरा फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कलंदर्स का सिकंदर मुकद्दर का सिकंदर निकला। पीएसएल फाइनल से एक दिन पहले 25 ओवर बॉलिंग की, 20 ओवर बैटिंग की। डिनर बर्मिंघम में किया, नाश्ता दुबई में और लंच अबू धाबी में। 3 फ्लाइट्स लेकर लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधा ग्राउंड में टीम को ज्वाइन किया। बॉलिंग की तो ग्लैडिएटर्स के एक खिलाड़ी को आउट किया। बैटिंग पर आए तो आखिर में 7 गेंदों पर 22 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। पीएसएल 10 का फाइनल मार्का पाक बहरिया के नाम। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। समंदरी सरहदों के मुहाफिजों को जबरदस्त खिराज तहसीन। स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक बहरिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंसेज, आतिशबाजी का भी दिल फरेब मुजाहिरा। शुरका झूम उठे। गुलकार अबरारुल हक की हैवी बाइक पर दबंग एंट्री। गुलकार रिजवान मिर्जा, हुसैन अली पराचा और नदीम अब्बास लूनेवाला ने भी हाजरीन का खूब लहू गरमाया। रंगारंग तकरीब नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमरीकी नाजिमुल अमूर निटाली बेकर की शिरकत। भारत के खिलाफ मार्के हक में तारीखी फदा के बाद सिफारती कामयाबियों का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की। सदारती महल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान के साथ मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इतफाक। बाहमी तजारत को सालाना $5 अरब तक ले जाने के इक़दाम का जायजा। इक़्तिसादी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर भी जोर। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फरीक़ैन का मसला कश्मीर और दीगर अमूर पर एक दूसरे के साथ हिमायत के आज़म का अदा। गजा की सूरत हाल पर इजहारी तशवीश, फौरी जंग बंदी और आबादी तक इमदादी सामान की फौरी तरसील का मुतालबा। मजीद 2 तालिबात भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई। खुजदार हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात अस्पताल में दम तोड़ गई। शहदा की तादाद 8 हो गई। शीमा इब्राहिम और मुस्कान अस्पताल में जेर इलाज थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुजदार में जख्मी 2 बच्चों की शहादत पर
गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बच्चों के वालिदैन के साथ इजहार हमदर्दी। कहा कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला तालीम दुश्मनी है। दहशतगर्दों ने दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। तूफानी हवाओं और बारिश के बाद गर्मी की लहर। रवा हफ्ता शदीद गर्मी पड़ने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। शाम और रात को गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और खिताब पोटोहार में बादल आ सकते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश और यालाबारी भी मुतवक्के। बहावलपुर और गिरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत मज़ीद जारी रहेगी। मुतादिद इलाकों में आज दर्जा हरारत 48 तक जाने का इम्कान है। और PTMA के मुताबिक आइंदा दिनों में जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच केस सुनेगा। दरखास्त गुजारों के वकला आज से दलाइल का आगाज करेंगे। विफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान और नून लीग के वकील हारिस असमद दलाइल देंगे। केस की समाअत इंटरनेट पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर की। बेंच पर एतराज से कई तमाम दरखास्तें खारिज कर दी गई। जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत आज होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच केस सुनेगा। कराची बार के वकील फैसल सदीकी दलाइल जारी रखेंगे। बेंच ने आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की थी। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर ए मलिक दलाइल मुकम्मल कर चुके। लाहौर बार के वकील हामिद खान ने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की जानिब गामजन। हुकूमत का बिजली की पैदावार को नई मईशत में तब्दील करने का मंसूबा। बिजली से डिजिटल करेंसी पैदा करने का फैसला। डिजिटल करेंसी की माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। इजाफी बिजली को ज़ाया होने की बजाय कौमी तरक्की का जरिया बनाया जाएगा। यह मंसूबा न सिर्फ मईशत को फ़रोग़ देगा बल्कि नौजवानों को हाईटेक रोजगार भी फराहम करेगा। लाहौर में पुलिस का बैनुल-अज़लाई डकैत गैंग से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में गैंग का सरगना साथी समेत हलाक हो गया। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले डकैती और बैंक लूटने में मतलूब थे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम दौरान तहकीकात फरार हो गए थे। मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में मारे गए मुलजिमान ने शहरी को कत्ल किया। सब इंस्पेक्टर को जख्मी किया था। पुलिस वैन और डॉल्फिन टीम पर हमले। गैर मुल्की शहरी से डकैती में मुलव्विस थे। मुलजिमान के फरार साथियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म रॉबर्ट ने तस्दीक कर दी। कहा कि 20 जून 2025 को फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक जून में फ्रांस और सऊदी अरब 2 रियासती हल पर मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। उधर गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पेरिस में एहतजाज। इसराइल मुखालिफ प्लेकार्ड्स उठाए। शुरा के फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे। बच्चों का कत्लेआम रोकने और फौरी सीज़ फायर करने का मुतालबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है। बहुत अच्छी बातचीत हुई है। पुतिन लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इससे खुश नहीं। रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ में तोसी की दरख्वास्त की है। टैरिफ में तोसी पर 9 जुलाई तक रजामंदी जाहिर की है।